से आज हम पढ़ेंगे इमाल पहला बाब उसकी पहली आयत से। ऐ थिफलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यस्सु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे को पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुमको थोड़े दिनों बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावन, क्या तू इस वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपाया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने इसे आसमान पर जाते देखा है। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल का फासला पर है यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब, इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बर्तमाई और मत्ती और हल्फी का बेटा याकूब, शमौन, जेलवितिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना ज़रूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की ज़ुबानी उस यहूदा के हक़ में पहले से कहा था जो यस्सु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया है और उसने इस खिदमत में का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया, उसके सब अंतड़ियाँ निकल पड़ीं और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी ज़ुबान में बकलदमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है, उसका घर उजड़ जाएगा, उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका अहद वो दूसरा ले ले। बस जितने अरसे तक खुदाम यस्सु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावन हमारे पास से उठाए जाने तक, जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहे कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। फिर उन्होंने वो 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका लक़ब युस्तिस है, दूसरा अमित्या को, और ये कहकर दुआ किया, खुदावन तू जो सबके दिलों को जानता है, ये जाहिर कर इन दोनों में से तूने किस को चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले ले जिससे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। फिर उन्होंने उनके बारे में कुरा डाला और कुरा मित्तिया के नाम का निकला, बस वो उनके 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।